एक क्वेश्चन जो हर एंटरप्रेन्योर को अपने आप से पूछना चाहिए, अगर आप कल गायब हो जाओ तो क्या आपका मनी फिर भी ग्रो करेगा? यही है द रिप्लेसमेंट सिस्टम, जहां आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा आपके बिना भी ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या आपका होना ज़रूरी है। बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड है, आप बिजनेस के ऊपर डिपेंड हो। ये सारा जो फंडामेंटल है यही है द रिप्लेसमेंट सिस्टम। और सच यही है, 90% लोग इनकम बनाते हैं, 1% लोग सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि आज जो भी सिस्टम्स हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों के सिस्टम्स है। आज अमेज़ोन है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, टेस्ला है, स्पेस है, जियो है। ये दुनिया के 1% लोगों का ही कमाल है, क्योंकि 90% लोग सिर्फ इनकम बनाते हैं, लेकिन दुनिया के 1% लोग ही सिस्टम बिल्ड कर पाते हैं और वही इस दुनिया पर राज करते हैं। वो इसे और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। यू बराबर मनी, फिर नो यू बराबर नो ग्रोथ। देखो ग्रोथ, ये तो अगर तुम्हारे रुकते ही तुम्हारी इनकम रुक जाती है, पैसा रुक जाता है, तो तुम्हारे रुकते ही तुम्हारी इनकम रुक जाती है, तो तुम बिजनेस नहीं चला रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो। जॉब जैसे कोई जॉब करता है, किसी की सैलरी है 50,000, अब किसी की 50,000 सैलरी। अब होगा यूं, वो जब तक एक्टिव है, जब तक एक्टिव इनकम करेगा, यानी जॉब करेगा, अब उसने जब तक जॉब करेगा जब तक उसे सैलरी मिलेगी, जब तक जॉब करेगा तब तक सैलरी मिलेगी। जैसे ही उसने ये जॉब करना बंद कर दिया तो ये आना भी बंद हो रहा है। तो ये एक तरीके से अगर आप अपने बिजनेस में इसे चला रहे हो तो ये सिर्फ एक एक्टिव स्केलिंग है, यानी आप एक्टिव होकर स्केलिंग कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को स्केल कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, बस। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक्टिव सेलिंग है। तो ये जॉब है। मतलब ये जॉब क्यों है? ये जॉब देखो, अगर आप यू बराबर मनी, आप होंगे तभी मनी आ रहा है, या नो यू बराबर नो ग्रोथ, यानी आप हैं तो ही मनी आ रहा है। अगर आप नहीं होंगे तो ये मनी भी नहीं होगा, ये मनी भी नहीं होगा। जब ये मनी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, नो यू बराबर नो ग्रोथ। अगर आप नहीं होंगे तो आपका मनी भी, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। आप सोच रहे हो ये हाई लेवल ग्रोथ जाए, लेकिन ये संभव ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपके बिना आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्योंकि आप एक्टिव सेलिंग कर रहे हो, आप एक्टिव स्केलिंग कर रहे हो ना, एक्टिव स्केलिंग, तो आपके बिना आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो मल्टीपल सिस्टम्स जो है वो ये है कि आपका बिजनेस आपको कभी ग्रोथ नहीं देगा, ना आपकी वेल्थ बनेगी, ना आपका सिस्टम क्रिएट होगा। आपको अगर वेल्थ बनानी है, सिस्टम क्रिएट करना है, तो आपको डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा, आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके बिना भी चले। वो एक स्टोरी सुनाता हूँ, पहले इसे साफ कर देते हैं। एक फाउंडर था, तो उसने 5 साल अच्छी मेहनत की, मतलब 5 ईयर तक तो उसने एकदम अच्छी मेहनत की, और बहुत, यानी सेल्स किए, मीटिंग्स की, और क्लाइंट्स या जो भी डील्स, लीड्स, ये सब उसने किया। लेकिन उसने बीच में फिर किसी वजह से 10 दिन का ब्रेक ले लिया। अब उसने 10 दिन का ब्रेक ले लिया। अब जब उसने इस 10 दिन का ब्रेक ले लिया तो उसका बिजनेस, उसकी सिस्टम, उसका बिजनेस, यानी मार्केट में ऐसा क्रेज आ गया उसकी तरफ से
और जब ये नीचे गिरता दिखा तो ये समझो सारा जो फंडामेंटल था, जो उसका बिजनेस था, वो गिर गया। फिर क्या हुआ, लीड्स, क्लाइंट्स और जो टीम थी वो पूरी कंफ्यूज्ड, जो टीम थी कंपनी की वो पूरी कंफ्यूज थी। फिर उस फाउंडर को समझ आया कि मैं बिजनेस नहीं चला रहा था, यानी मैं बिजनेस नहीं चला रहा था, मैं अपने आप को चला रहा था। अगर मैं बिजनेस चलाता तो ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं, ये जो सारे जो फंडामेंटल्स हैं, ये मेरे बिना भी ग्रो करते। लेकिन मैंने अपने आप को चलाया, तो मैं जैसे ही 10 दिन का ब्रेक लिया तो ये ब्रेक जो हुआ वो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। इन्हें समझ नहीं आया कुछ भी, एक कंपनी भी कंफ्यूज हो गई, ना सेल्स हुई, ना मीटिंग्स हुई, ना क्लाइंट्स, ना डील्स, एक डील्स भी, एक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आई। फिर तो जो सारा फंडामेंटल है वो ये है कि डिपेंडेंसी हटाओ। अब समझते हैं इनकम मॉडल वीएस वेल्थ मॉडल। पहले इसे साफ कर देते हैं। समझो, वर्क मनी, मनी अब आएगा वही, मतलब अगर आप वर्क करते हो तभी आपकी इनकम आ रही है, और अगर आप स्टॉप यानी आपने वर्क करना, काम करना बंद कर दिया है तो आपका मनी भी स्टॉप हो गया है। और यही डिफरेंस है अब सिस्टम में। सिस्टम, मनी, ये स्केल, ये पहले सिस्टम बनाओ, पहले अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करो। सिस्टम बिल्ड होगा, मनी, थोड़ा बहुत भी मनी आए, मनी आया, स्केल कर दिया। यानी फंडामेंटल जो सारा जो है वो ये है कि अगर आप वर्क करते हो, डिपेंडेंट हो अपनी जॉब के ऊपर, अपनी सैलरी के ऊपर, किसी दिन आपकी जॉब आपके हाथ से निकल गई, छूट गई, फिर क्या होगा, आपका वर्क स्टॉप, मनी भी स्टॉप। जब मनी भी स्टॉप हो जाएगा तो आप हाथ धो लोगे इन सब चीज़ों से, मतलब सारा फंडामेंटल खत्म। लेकिन ये जो सिस्टम है, आपने सिस्टम क्रिएट किया, अपना बिजनेस क्रिएट किया। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन की कंपनी जिसके फाउंडर थे जेफ बेजोस, उन्होंने लॉन्ग टर्म पर फोकस किया। यानी 1992 या 1993 में अमेज़ॉन कंपनी बनी, उसके बाद 2023 तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लोग समझ रहे थे कि अमेज़ॉन या फाउंडर, मतलब इनका जो माइंडसेट है वो काम नहीं कर रहा है, वो यानी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जेफ बेजोस का जो माइंडसेट था, फंडामेंटल था, वो लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था और हेवी ग्रोथ था। यानी उन्होंने नॉलेज अलेक्ट किया, सिस्टम अलेक्ट किया, अटेंशन अलेक्ट की, उस बार उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा। बस यही 2023 में या 2024 इतनी हेवी लेवल ग्रोथ हुई, यानी हाई लेवल जो ग्रोथ हुई, उसके बाद ग्रोथ बढ़ती गई और आज अमेज़ॉन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक इकोसिस्टम है। तो लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म में सारा सिस्टम क्लियरिटी से समझते हैं। रिप्लेसमेंट सिस्टम, रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या है, किसा है, सारा समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रोसेस। ये जो पहला पॉइंट है प्रोसेस, उसके बाद दूसरा है टीम, तीसरा है एसेट्स,
ये 3 पॉइंट है इसके, द रिप्लेसमेंट सिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं। पहला अपना प्रोसेस, दूसरा टीम, तीसरा एसेट्स। अगर तुम्हारा प्रोसेस क्लियर है तो सिस्टम बिल्ड होता रहेगा, मनी आता रहेगा। और टीम अगर टर्नेड है तो भी तुम्हारे डिसीजंस एकदम राइट्स होंगे और तुम सिस्टम जब भी बिल्ड करते रहोगे, यानी तुम्हारा सिस्टम मनी ऑटोमेटिक फ्लो करता रहेगा। और अगर तुम्हारे पास एसेट्स है तो मनी कैश फ्लो देता रहेगा। और जब मनी यानी एसेट्स कैश फ्लो देता रहेगा, कैपिटल कैश फ्लो देता रहेगा, तो आपका सिस्टम आपके बिना भी ग्रो करेगा। यही फंडामेंटल है, यही है द रिप्लेसमेंट सिस्टम। ये द रिप्लेसमेंट सिस्टम जो है उसके 3 पिलर्स होते हैं, मैंने बता दिए। पहला होता है प्रोसेस, दूसरा होता है टीम और तीसरा जो होता है वो होता है एसेट्स। तो अगर तुम्हारे पास प्रोसेस क्लियर है तो तुम सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी टीम टर्नेड है तो भी तुम अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, राइट डिसीजंस ले सकते हो। उसके बाद अगर एसेट्स है तो वो तो फिर कैश फ्लो देगा ही देगा। ये जो सारा जो फंडामेंटल यही है द रिप्लेसमेंट सिस्टम, यही ग्रोथ का असली फॉर्मूला है। रिच लोग कभी काम नहीं करते, यही कारण है। दे बिल्ड सिस्टम दैट रिप्लेस देम। रिच लोग कभी काम नहीं करते, फाउंडर्स होते हुए भी अर्न कर रहा है, इन्वेस्टर ट्रेवल करते हुए भी ग्रो कर रहा है। तो ये जो सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि अगर आपके पास प्रोसेस है, टीम है, एसेट्स है, तो आप अपना सिस्टम द रिप्लेसमेंट सिस्टम के जरिए इन रूल्स को फॉलो करके, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। आप भी सोते हुए अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम बिल्ड करना होगा। सिस्टम बिल्ड नहीं करोगे द रिप्लेसमेंट सिस्टम वहाँ लगेगा ही नहीं। और अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स में, थोड़ा और ज़्यादा इजी तरीके से समझ आएगा। बाकी अब समझते हैं फ्रेमवर्क। अब सुनो ध्यान से, यू फिर सिस्टम, मनी ए ग्रोथ, ये ग्रोथ। तो यही है सिस्टम ग्रो मनी नॉट एफर्ट। अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, सिस्टम के बाद मनी और मनी से ग्रोथ, जब ये सारा जो फंडामेंटल ये एक सर्कल में आएगा, ये मतलब जो ये सारा जो फंडामेंटल ये जब एक सर्कल में आएगा तो आपकी ग्रोथ हेवी लेवल होगी, हाई लेवल होगी। आप अपना सिस्टम, अपनी वेल्थ एकदम हाईएस्ट लेवल पर क्रिएट कर पाएंगे। आप अपना सिस्टम, अपना बिजनेस क्रिएशन बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। ये जो सारा फंडामेंटल है इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि जो सिस्टम है यानी सिस्टम ग्रोथ मनी नॉट एफर्ट। आपसे खुद से एक क्वेश्चन करना कि अगर तुम 30 दिन रुक जाओ तो भी तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अगर आंसर हो ना यानी नो, तो आपको ये समझना है कि ये मेरी बिजनेस की कैटेगरी नहीं है, ये मेरी एक्टिव इनकम है, एक्टिव सेलिंग है, और आपको वहीं से कन्वर्ट होना है वर्क से सिस्टम की ओर। तो ये था हमारी सीरीज का पार्ट 5 जिसमें हमने समझा द रिप्लेसमेंट सिस्टम, कैसे सिस्टम बिल्ड होता है। यार द रिप्लेसमेंट सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं, पहला होता है प्रोसेस, दूसरा टीम और तीसरा एसेट। बाकी मैंने बोर्ड एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर तरीके से कर दिया। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी इस सीरीज से जुड़े रहना। इसका पार्ट 6 इसके बाद फाइनल ग्रेड आएगी जो सारी सीरीज के पार्ट्स को कंबाइन करेगी और पूरा सिस्टम एकदम एक्सप्लेन करेगी। बाकी इस वीडियो को अगर आप सिस्टम जानना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, हेवी लेवल ग्रोथ, हाई लेवल ग्रोथ चाहते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके डिसीजंस कैसे होने चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो या मैं इस एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा इसे, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी चैनल से जुड़ा रहना राजपति चक्रवर्ती सम्राट से। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे डे बाई डे इनसाइट्स आती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे डे बाई डे इनसाइट्स आते हैं, ट्विटर हुआ या टेलीग्राम हुआ या थ्रेड्स हुए। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ या नेक्स्ट हेवी लेवल ग्रोथ के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।